The first runner-up will continue in her reign, so good luck to both of you. The first runner-up is Miss Colombia. That means Sushmita Sen, Miss India. You are the new Miss Universe 19. सुष्मिता सेन एक ऐसा नाम कि जब भी इनका जिक्र होता है तो एक अलग ही छवि नजरों के सामने आती है। एक ऐसी मिस यूनिवर्स जिसने जो कहा था वो करके भी दिखाया। 1994 में मिस यूनिवर्स बनने के बाद एक प्रसिद्ध मैगजीन ने इनके इंटरव्यू और इनकी फोटो को अपने कवर पेज पर लगाने से प्रतिबंध लगा दिया था और इसका कारण था सुष्मिता का एक बोल्ड स्टेटमेंट जिसमें वे कहती हैं कि मां बनने के लिए हस्बैंड की या शादी करने की ज़रूरत नहीं। देखा जाए तो इस बात को सुष्मिता सेन ने आगे उदाहरण के साथ लोगों को समझाया। मात्र 24 साल की उम्र में एक बच्ची को उन्होंने गोद लिया और बच्ची भी ऐसी जो उस समय लंग्स की एक सीवियर प्रॉब्लम से जूझ रही थी। इस अडॉप्शन के लिए सुष्मिता ने लगभग 3 साल तक कोर्ट के चक्कर भी काटे। 21 साल की उम्र में अप्लाई करने के बाद 24 साल की उम्र में सुष्मिता अपनी पहली बच्ची रेने को पा सकी थी। तो चलिए आज बात करते हैं ऐसी सुष्मिता सेन के बारे में। मैं आपकी होस्ट ज्योति आप सभी का धन्यवाद करते हुए आज की कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। सुष्मिता सेन की सफलता के पीछे अगर वाकई किसी का बहुत बड़ा हाथ है तो वो है उनकी माँ शुभ्रा सेन और एयरफोर्स में विंग कमांडर के पद पर काम कर चुके उनके पिता शुबीर सेन का। चलिए आपको एक किस्सा बताती हूँ। 1994 में जब सुष्मिता ने मिस इंडिया प्रतियोगिता के लिए अपना फॉर्म भरा तो ये जानने के बाद उन्होंने अपना फॉर्म वापस ले लिया कि उस प्रतियोगिता में ऐश्वर्या भी भाग ले रही हैं। ऐश्वर्या जो उस समय अपने मॉडलिंग करियर के बदौलत एक जाना पहचाना नाम बन चुकी थी और अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। अब जब ये बात सुष्मिता ने अपनी माँ को बताई तब उनकी माँ शुभ्रा सेन ने उनसे कहा कि अगर हारना भी है तो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से हारो, किसी और से नहीं। और इस बात ने सुष्मिता को मिस इंडिया के मंच पर पहुंचा दिया। और ये सुष्मिता का व्यक्तित्व ही था कि वहाँ ऐश्वर्या राय फर्स्ट रनर अप थी और सुष्मिता ने वो खिताब जीत लिया था। इसी के साथ अब वो मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता के लिए भी एलिजिबल हो गई और वहाँ भी बहुत सी लड़कियों को पछाड़ते हुए सुष्मिता बाजी मार गई। अगर बात करें सुष्मिता के मात्र 21 साल में एक बच्ची को गोद लेने की कोशिश की तो उनके पिता शुबीर सेन ने हर पल इसमें सुष्मिता का साथ दिया और उनके एक जवाब के बाद ही सुष्मिता बच्ची को अडॉप्ट कर पाई। सुष्मिता के पिता को जब जज ने कहा कि इस अडॉप्शन से उनकी आगे जिंदगी के हर फैसले पर असर होगा तब सुष्मिता के पिता ने जवाब दिया कि हमने कभी भी उसे सिर्फ एक इंसान की बीवी बनकर रहने के तौर पर नहीं देखा है। वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाने वालों में से है। चलिए अब बात करते हैं सुष्मिता के बेहद चर्चित अफेयर्स में से एक अफेयर के बारे में। जी हाँ, वैसे तो सुष्मिता सेन का नाम बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ा था और इन्हीं में से एक नाम था अंबानी परिवार के छोटे बेटे अनिल अंबानी का। बावजूद इसके कि अनिल अंबानी टीना मुनीम के साथ शादी के रिश्ते में थे, फिर भी इस अफेयर की चर्चा फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों से लेकर दर्शकों तक सभी के बीच हो रही थी। ये बात भी खूब खबरों में आई थी कि अनिल अंबानी ने सुष्मिता को इम्प्रेस करने के लिए एक बेहद कीमती डायमंड की अंगूठी ताज पैलेस से खरीदी थी। लेकिन जब इन खबरों की खबर टीना मुनीम को हुई तो कड़ा रवैया अपनाते हुए टीना मुनीम ने अनिल से कह दिया कि रिश्ता यहीं ख़त्म कर दो क्योंकि मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाली नहीं हूँ। साथ ही ये माना जाता है कि अनिल की माँ भी इसमें अनिल के बेहद खिलाफ थीं क्योंकि इन खबरों की वजह से अंबानी परिवार की छवि को
काफी नुकसान पहुंच रहा था। सुष्मिता की सुंदरता से प्रभावित हुए अनिल अंबानी को तब सुष्मिता के साथ ये रिश्ता वहीं खत्म करना पड़ा। यहाँ बस एक ही बात मैं आपसे कहना चाहूंगी कि एक शादीशुदा आदमी से संबंध बनाने वाली किसी भी औरत को हमारा समाज अच्छी नज़रों से नहीं देखता और वाकई मानवीय तौर पर भी ये बात बिल्कुल जायज़ नहीं लगती। हर एक विषय पर एक उम्दा सोच रखने वाली सुष्मिता आखिर कैसे अपनी सोच और व्यक्तित्व को काबू में नहीं रख सकी? क्या वाकई उसका कारण पैसा रहा होगा? क्योंकि जो भी हो, अंबानी परिवार का पैसा बोलता है। मुंबई के ताज पैलेस से खरीदी गई डायमंड रिंग क्या वाकई इस गलती के लिए काफ़ी थी? क्योंकि सुष्मिता का एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि आई डोंट नीड अ मैन टू बाय मी अ डायमंड, यानी हीरा खरीदने के लिए वो खुद सक्षम हैं, उन्हें किसी के दिए हुए डायमंड की ज़रूरत नहीं। अब ये स्टेटमेंट शायद इस खबर को कवर अप करने के लिए ही दिया गया था। शायद पैसे की चमक आपसे गलतियां करवा ही देती है। और इस बात का जवाब भी खुद हमें सुष्मिता के एक इंटरव्यू से ही मिल जाता है जिसमें वे कहती हैं कि मैंने गलतियां की हैं और धड़ल्ले से की हैं। साथ ही वे कहती हैं कि उसमें जो भी मैरिड आदमी इन्वॉल्व थे वो भी देखा जाए तो शेमलेस होकर ही ऐसा कर पा रहे थे। तुम्हें क्या लगता है हमने कोई गलतियां नहीं की लाइफ में? दबा के की है, डंके की चोट पे की है। एंड आई डोंट कैरी गिल्ट अबाउट देम बिकॉज आई नेवर बुलशिटेड अबाउट देम। एंड द सैडेस्ट थिंग इज दैट द पर्सन हु इज एंगेजिंग इन इट आल्सो बिकम्स शेमलेस अबाउट इट। क्या दिख रहा है, दिखने में क्या फर्क पड़ता है? दरअसल सुष्मिता एक इवेंट में अनिल अंबानी से मिली थी और उसके बाद ये दोनों लगातार मिलते रहे, जबकि उस समय सुष्मिता का नाम बंटी सचदेवा के साथ जुड़ा था और यही वह समय था जब बंटी सचदेवा और सुष्मिता अलग हो गए थे। हालांकि सुष्मिता 2 साल रणदीप हुड्डा के साथ भी रिलेशनशिप में रही थी और इसके सिवा भी उनका नाम विक्रम भट्ट और अन्य काफ़ी लोगों के साथ जुड़ता रहा था। पर 2018 में सुष्मिता एक इवेंट के दौरान रोमन शॉल से मिली। रोमन शॉल जो कि नोएडा से हैं, वे बतौर मॉडल खुद को स्थापित करने के लिए प्रयासरत थे। 2018 की मुलाकात आगे बढ़ी और सुष्मिता और रोमन एक रिश्ते में आ गए और ये रिश्ता जग जाहिर है। 2018 से रिश्ता चल ही रहा था कि अचानक 2022 में सुष्मिता ने सभी को एक सोशल साइट के जरिए अपने और रोमन के ब्रेकअप के बारे में दर्शकों को सूचित किया और तभी जुलाई 2022 में सुष्मिता का नाम जुड़ा एक बिजनेसमैन और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर ललित मोदी के साथ। आईपीएल की शुरुआत करने वाले ललित मोदी जो कि 2008 से 2010 तक आईपीएल के कमिश्नर रह चुके हैं। ललित मोदी काफ़ी संगीन आरोपों के लिए कारावास में भी रह चुके हैं। यहाँ तक कि 2010 में एक बड़े स्कैम के बाद वो देश छोड़कर विदेश भाग गए और उन्हें भगोड़ा तक घोषित कर दिया गया। ऐसे ललित मोदी के साथ सुष्मिता 2013 से कनेक्शन में थी। उस समय ललित मोदी शादीशुदा थे। 1991 में अपनी ही मां की सहेली के साथ शादी करने वाले ललित मोदी जो कि 2 बच्चों के पिता भी थे, वे 2013 में सुष्मिता के काफ़ी नज़दीक आ गए थे। गौरतलब है कि ललित मोदी अपनी लग्जूरियस लाइफस्टाइल की वजह से हमेशा चर्चा में रहे हैं। फरारी कार और प्राइवेट जेट के मालिक ललित मोदी की बीवी का एक लंबी बीमारी के चलते 2018 में निधन हो गया और तब 2022 में मोदी साहब ने अपने सोशल हैंडल के जरिए लोगों को उस वक्त आश्चर्य में डाल दिया जब सुष्मिता अपने मॉडल बॉयफ्रेंड रोमन शॉल के साथ ब्रेकअप का ऐलान कर चुकी थी। ललित ने अपने सोशल पोस्ट पर सुष्मिता और खुद की कुछ फोटोज़ को शेयर करते हुए लिखा कि हम लोग डेट कर रहे हैं, पर आपको बता दूं कि अभी शादी नहीं की है, जल्दी ही एक दिन शादी भी हो जाएगी। इजी नहीं है ये दिल की लगी, बहुत मुश्किल है ढूंढना मिलना मगर मेरी जान।
पर ये धमाकेदार पोस्ट सिर्फ और सिर्फ ललित मोदी की तरफ से ही शेयर किया गया। सुष्मिता की तरफ से उस पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी, जो कि मोदी साहब की बात का समर्थन करती। और उस समय सुष्मिता को भगोड़े ललित मोदी की वजह से गोल्ड डिगर का भी नाम दिया गया, जिसका सुष्मिता ने फिर से अपनी ही अंदाज में शालीनता के साथ विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि बोलने वाले इंसल्ट करते रहें, पर अगर मैं उस इंसल्ट को लेती ही नहीं हूँ तो आपका बोलना किसी काम का नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि गोल्ड से ज़्यादा उन्हें डायमंड पसंद है, तो गोल्ड डिगर बनने का मुझे कोई शौक़ नहीं और डायमंड मैं अपने लिए खुद खरीद सकती हूँ। गौरतलब है कि देश और दुबई की अलग अलग जगहों पर सुष्मिता के डायमंड ज्वेलरी स्टोर्स हैं। 2000 में रहने के बाद 2010 में सुष्मिता ने एक और बच्ची को गोद लिया, जिसे अलीशा नाम दिया गया। और इस अडॉप्शन के लिए भी सुष्मिता ने काफ़ी सालों तक कोर्ट के फैसले का इंतज़ार किया था। ना तो सुष्मिता सेन के शादीशुदा अमीर मर्दों के साथ हुए संबंधों को झुटलाया जा सकता है और ना ही उनके द्वारा किए गए काबिले तारीफ कामों को नकारा जा सकता है। देखा जाए तो सुष्मिता के व्यक्तित्व के ये दोनों ही पहलू एक कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। ऐसा लगता है सुष्मिता शब्दों की जादूगर है, पर अपनी सुविधा और फायदे के अनुसार ही वो अपने कामों को अंजाम देती हैं और अच्छे से जानती हैं कि उन्हें कब, क्या और कैसे कहना है। मैन, दुनिया के सारे मैन ये कहते हैं कि औरतों की अक्ल उनके घुटनों में होती है। क्या तुम्हें पता है मर्दों की अक्ल कहाँ होती है? जिस तरह सुष्मिता अपने आप को पेश करती हैं, उसे देखकर ऐसा लगता था कि वो शायद ग्रेसफुली एजिंग में यकीन रखेंगी, लेकिन उनके द्वारा भी जब आर्टिफिशियल खूबसूरती का चयन किया गया तो उस समय ये सवाल बार बार जहन में उठा कि इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाली सुष्मिता क्यों ईश्वर के द्वारा दी गई शक्ल सूरत से संतुष्ट नहीं थी। और ये भी सुष्मिता के दोहरे व्यक्तित्व को ही दर्शाता है। खैर, मैं वाकई ये जानना चाहूँगी कि आपको सुष्मिता पहले ज़्यादा खूबसूरत लगती थी या फिर आर्टिफिशियल तरीके से अपने चेहरे को बदलवाने के बाद। साथ ही ये भी ज़रूर साझा करें कि आप इस कहानी को सुनकर सुष्मिता के बारे में क्या राय रखते हैं। आज की कहानी को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मैं आपकी होस्ट ज्योति जल्दी ही फिर आपसे मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो आपसे विनती है कि हमारे चैनल को लाइक देकर और सब्सक्राइब कर आगे बढ़ने में हमें अपना प्रोत्साहन ज़रूर दें। एक वीडियो को बनाने के लिए हमें कम से कम 6 से 7 दिनों का कड़ा प्रयास करना होता है और उसमें हम पूरी कोशिश करते हैं कि विषय के संबंध में हम आपको कोई भी गलत जानकारी ना दें। आज के लिए अब आपसे विदा लेती हूँ। आखिर में आप सभी को अपना समय देने के लिए मेरा दिल से धन्यवाद।